हेलो फ्रेंड्स, मैं अंशुल आपके साथ एक बार फिर से नई सोच से। अगर किसी लड़की को 80 साल की उम्र तक जीना है तो 40 साल की उम्र में उसका मेनोपॉज हो जाता है। मतलब उसका रिप्रोडक्टिव मशीन्स जो होती है वो मशीनरी पूरी बंद हो जाती है एक तरह से। और इसके लक्षण ये होते हैं कि गर्ल्स को पीरियड्स वगैरह आना बंद हो जाते हैं। ऐसे ही भैंस होती है, ऐसे ही गाय होती है कि अगर किसी गाय को भैंस को 80 साल जीना है तो 40 साल की उम्र में वो दूध देना बंद कर देती है। 400-500 किलो का वो पशु होता है, उसको बहुत खिलाना पड़ता है। क्योंकि हम इतने अच्छे लोग हैं कि अगले 40 साल तक हम उसको रख करके खिलाएंगे। आपके पास बहुत से AI ऐप होंगे, आप उनमें जाकर के सर्च करिएगा कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट किस कंट्री से होता है। जिस देश में हम गाय को माता मानते हैं, जिस देश में गाय की पूजा होती है, भैंस भी एक जीव है, उसके साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसे हो रहा है ये चीज? वो देश आखिर कैसे बीफ एक्सपोर्ट में नंबर 1 या 2 या 3 नंबर पे आ सकता है? इतनी सारी गाय कैसे कर रही हैं कि भारत पहले नंबर पे, दूसरे या तीसरे नंबर पे बना रह जा रहा है एक्सपोर्ट में? इसका रीजन है कि आप जो दूध लेते हैं, गाय के दूध देने का भी एक प्रोसेस होता है कि पहले गाय प्रेग्नेंट होती है किसी सीजन्स में, फिर बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद वो दूध देना चालू करती है। हर साल तो ये प्रोसेस नहीं हो सकता, ऐसे आखिर अवेलेबल हो रहा है। उसके भी प्रोसेस होते हैं मेडिकल्स में, जबरदस्ती उनके वैसे प्रोसेस किया जाता है कि उनके बच्चे पैदा हो, दूध दें। जो गाय दूध नहीं देती, जो पैकेट्स वाले दूध आते हैं, उनके बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं, वहां वो पैकेट्स में बंद होते हैं, दूध पैकिंग में आते हैं, फिर आपके घरों तक आते हैं। तो वहां बहुत सी गाय रहती हैं, बहुत सी भैंस रहती हैं, उनको मशीन लगा करके दूध उनके निकाला जाता है। जो गाय दूध नहीं भी दे रही हैं, बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है, वो पेन के चलते गाय दूध नहीं छोड़ पाती है, उसके चलते क्या होता है कि उनमें इंजेक्शन एक मारा जाता है। वो बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। लड़कियां इस चीज को समझेगी, जितना दर्द एक लड़की को एक पीरियड्स में होता है उससे 10x ज्यादा उसको पेन होता है, उस गाय को, उस भैंस को। कैसे चीज हो रहा है? तो अगर हम इन चाय बाजुओं को, ये चाय के बड़े आदि हैं, स्वाद के लिए वो कर रहे हैं, अगर हम इनको रोक दें तो ये गाय पैदा होना ही बंद हो जाएंगी। आप कभी इस प्रोसेस को जानना नहीं चाहे हैं? जितने बड़े बड़े शेल्टर्स होते हैं, कत्ल खाने होते हैं, मैंने अपनी आंखों से खुद देखे हैं कि हमारे क्षेत्र में कई बार मैंने ये चीज देखा है, रोका भी है इस चीज को करने से कि कुछ, क्योंकि ऑब्वियसली जब दूध देना बंद कर देती है हमारी गाय, घर की गाय या भैंस, तो हम उनको छोड़ देते हैं और फिर उन्हीं गाँव को कोई मार मार करके शहर के बाहर ले जाता है। वहाँ गाड़ियां एकदम तैयार रहती हैं। पब्लिक सिटी में तो चीज नहीं कर सकते। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप बिल्कुल दूध की प्रोसेस बंद कर सकते हैं। बस एक बार देख लीजिए कि प्रोसेस कैसे होता है। वो गायों का क्या हाल होता है जिसका आज आप दूध पी रहे हैं, जब 40 साल की उम्र में वो दूध देना बंद कर देगी, तो अगर उसको 60 साल तक भी जीना है तो अगले 20 साल में उसका क्या परिणाम होगा? क्या शेल्टर्स ऐसे होते हैं कि आपके शहरों में ऐसी जगह एकदम छुप करके शहर के बाहर बनाए जाते हैं जहां आपकी नजरें भी ना पहुंचे? बहुत हाई सिक्योरिटी होती है, बहुत ज्यादा हाई सिक्योरिटी होती है ऐसे शेल्टर्स में। बहुत बड़ी बड़ी दीवारें होती हैं, फुल सिक्योरिटी इसके घर होते हैं। जैसे बड़े बड़े नेता या बड़े आदमियों के घर होते हैं, उनमें सिक्योरिटी होती है, ऐसे ये लोग भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाते हैं। और ये सब चीज गवर्नमेंट के, पुलिस के अंडर में हो रहा होता है, बस पब्लिक की नजरों में ना आए। क्यों? क्योंकि सरकार कहती है कि इसका एक बहुत बड़ा घाटा है कि अगर पब्लिक की जानकारी में ये सब चीजें हो जाएंगी, कटती हुई देख लेंगे लोग गाय को, भैंस को, तो लोग दूध पीना बंद कर देंगे, है ना। और इससे देश की आर्थिक स्थिति में बहुत बड़ा बदलाव देखने को, छोटे लेवल का ही सही लेकिन बदलाव देखने के लिए मिलेगा। तो ये सब चीजें कैसे हैं? इसीलिए मेरा कहना है कि ये आपको नहीं लग रहा है कि ये दूध नहीं, हम गाय का खून पी रहे हैं। बिल्कुल उसके बच्चे के लिए वो दूध है। ये सब चीजें तो हम करना बंद करें। लोग पैसे के लालच में आकर के जबरदस्ती गाय को ऐसे प्रोसेस से होना पड़ता है, गुजरना पड़ता है, जिसमें उसको जबरदस्ती बच्चे पैदा करना पड़ता है। आप दूध लेना बंद करेंगे, गाय के बच्चे पैदा होना ही बंद हो जाएंगे। तो बिल्कुल इसके प्रति आवाज उठाइए। बहुत चीजें है। और वो दूध आप जा करके बहुत से धार्मिक जगहों पर भी भगवान को भी चढ़ाते हो दूध खरीद करके। और ये भी तो सोचो, जिस गाय का आप दूध खरीद रहे हो और जा करके भगवान को चढ़ा रहे हो, उस गाय का अगले 20 साल बाद क्या परिणाम होने वाला है? तो कोई बड़ी चीज नहीं, आपको चाय ही पीना है। एमंड मिल्क आते हैं, सोयाबीन के मिल्क आते हैं, बहुत टाइप के डिफरेंट मिल्क आते हैं मार्केट में, सेम रेट में मिलते हैं। स्वाद के लिए अगर भविष्य में किसी गाय का ये हाल हो रहा है कि वो कट रही है, वो बेशक तौर पर अगर फर्स्ट स्टेज पर, फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे बीफ एक्सपोर्ट में इंडिया है, डेट मीन्स गाय भैंस कोई भी वो कट रही है, बिल्कुल कट रही है। थ्योरीज ऐसी हैं जो कि गाय का सेवन, गाय के दूध का सेवन करती हैं। किसी भी पशु द्वारा दिए गए पदार्थ का सेवन जो लोग करते हैं, उनको बहुत सी थ्योरीज में शाकाहारी नहीं माना जाता है। आप इस चीज को पढ़ सकते हैं जाकर के।